आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का भरवा अचार। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो साल भर तक आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसके साथ रोटी, चावल, दाल और सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए दोस्तों, इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मार्केट से 1 किलो के लगभग यहाँ पर लाल मिर्च लिया हुआ है और इसे बढ़िया से धुल लिए हैं और इसके बाद इसे धूप दिखा दिए हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो बढ़िया से सूख जाए। तो चलिए इसके साथ हम क्या क्या लिए हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 200 ग्राम के लगभग पंचफोरन। पंचफोरन में सभी सामान मिक्स रहता है। और यहाँ पे हम लिए हैं 200 ग्राम अमचूर पाउडर। और यहाँ पे दोस्तों हम लिए हैं गरम मसाला, लगभग 50 ग्राम के करीब गरम मसाला है। तो गरम मसाला हम इसी पंचफोरन में डाल देते हैं। तो मसाला तो हो गया है हमारा तैयार। अब चलिए इसे धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। और इसके साथ यहाँ पे हम लिए हैं अदरक और लहसुन लिए हैं और मिर्च लिए हैं। क्वांटिटी बताते हैं इसका। अदरक लगभग आधा पाव के करीब है और लहसुन भी आधा पाव के करीब है। 50 ग्राम ये लाल मिर्च है। तो अब चलते हैं, इसे हम हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से इसे पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा मॉइस्चर वगैरह रहता है तो इसको हम धूप में रख देते हैं ताकि इसमें का जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो थोड़ा सूख जाए। अचार बनाने के लिए मसाला तो तैयार हो गया है, उसे हम धूप में रख दिए हैं। अब चलिए मिर्च की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मिर्च हो गया है तैयार। इसमें का जो भी पानी वगैरह था वो बढ़िया से सूख चला है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मिर्च का डंठल है उसे हम हटा देते हैं। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारा बीज रहता है तो हम बीज को लकड़ी से ऐसे ऐसे थोड़ा सा जगह बनाएंगे ताकि इसमें मसाला भी थोड़ा घुस जाए और बीज को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बढ़िया से हो गया है तैयार। सभी मिर्च को हम बढ़िया से होल बना दिए हैं ताकि इसमें मसाला घुसे। अब चलिए मसाला को हल्का सा भूनते हैं। तो यहाँ पे सभी मसाले को हम एक साथ डाल दिए हैं कढ़ाई में और धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए बढ़िया से भूनते हैं। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी और हल्का से ये मसाला भून चला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसे हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए हल्दी भी भून रहे हैं। हल्दी पाउडर है तो इसे हम धीमी धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं ताकि जो भी कच्चापन इसका रहे वो दूर हो जाए। तो हल्दी को हम उतार देते हैं। अब चलिए फिर से कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे और इसमें ये जो अदरक, लहसुन और हरा मिर्च कूटे हुए थे, लाल मिर्च, सभी को हम तेल में डालकर हल्का सा भून लेते हैं। अगर इस तरह से अचार बनाएंगे तो आपकी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये गरम तेल में बढ़िया से भुना रहा है। अदरक लहसुन को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, बस हल्का सा ही भुनना है। तो ये देखिए ये बढ़िया से भुना गया है। अब हम इसे नीचे उतार देते हैं। अब चलते हैं खड़े मसाले की तरफ। तो यहाँ पे खड़े मसाले ठंडे हो गए हैं तो हम इसे मिक्सर जार में डालकर हल्का सा पीस लेते हैं। सभी मसाले हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसे चलते हैं मिक्स करने के प्रोसेस में। तो अदरक लहसुन तो कढ़ाई में भुना हुआ ही था, इसी कढ़ाई में हम सभी मसालों को मिक्स करते हैं। तो इसमें हम डालते हैं अमचूर पाउडर और ये रहा हल्दी पाउडर, इसे भी हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये गरम मसाला और पंचफोरन वाला मसाला। इसे जो है कि कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी मसाला। इसे कलौंजी में भी डाल सकते हैं। ये अचार वाला एकदम बेस्ट मसाला है। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक चाहता है ताकि अचार बढ़िया से गल जाए। तो देखिए सभी मसाले जो है कि एक साथ हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, नमक भी साथ में डाले हुए हैं। तो ये देखिए अचार बनाने के लिए मसाला हमारा हो गया है तैयार। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो मम्मी हमें दे रही हैं टेस्ट करने के लिए कि थोड़ा नमक वमक टेस्ट करिए। तो बहुत ही अच्छा है, एकदम एक नंबर है। अचार बनाने के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम मिर्च के अंदर भरते हैं। तो सभी मिर्च में जगह बना लिए हैं मसाला भरने के लिए। तो चलिए इसे हम एक थाली में मसाला निकाल लिए हैं और हम और हमारी सासू माँ दोनों लोग मिलकर मसालों को भर रहे हैं। और ये देखिए
किस तरह से भरा जा रहा है। ऐसे अगर भरेंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी मिर्च के अंदर मसाला घुस जाएगा। और ये देखिए हमारी सासू माँ एक ठो भर कर तैयार कर दी हैं, तो इसे रख देती हैं साइड में। इसी तरह से हम भी एक भर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से भरा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मतलब काट नहीं सकते हैं, बस ऐसे ही इसमें मसाला भरिए, बहुत ही अच्छे से भर जाता है एकदम। तो आप देख सकते हैं कि सभी मिर्च के अंदर मसाले एकदम मस्त से भर रहे हैं, एकदम पूरा भर भर के। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो अचार है दोस्तों, इसमें अगर मकुनी वाला मसाला बनाना है तो एक अचार का स्टफिंग डाल दीजिए मकुनी वाले मसाले में, तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है मकुनी का, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो ये देखिए पूरा जो है कि मसाला हम लोग भर लिए हैं मिर्च के अंदर। और यहाँ पे हम एक डब्बा लिए हैं, डब्बे को बढ़िया से धुल लिए थे सुबह में और फिर इसके बाद धूप दिखा दिए हैं। तो ये डब्बा हमारा हो गया है तैयार। तो चलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालते हैं, फिर इसके बाद ऐसे घुमा देते हैं ताकि डब्बे के अंदर सभी जगह तेल अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए तेल लग गया है। अब हम इसमें एक एक करके सभी मिर्च को भरते हैं। आप इस मिर्च को भर कर साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। जब भी दाल चावल रोटी सब्जी बनाइए तो आप उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। अभी तो इसे तुरंत नहीं खा सकते हैं, हालांकि 2-4-10 दिन के बाद इसे खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा गल जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसमें थोड़ा तेल डाल देती हूँ, लगभग 1 पाव के करीब, जब तक कि ये थोड़ा सा मतलब डूब ना जाए उतना तेल हम इसमें डालेंगे। तो हल्का सा डाल दिए हैं इसमें तेल और फिर इसके बाद घुमा दिए हैं, सभी जगह तेल बराबर मात्रा में हो गया है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी इस तरह से अचार का आनंद उठा सकें।